Hello friends, do you want some interesting videos? So why are you waiting for? Subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं आईटी टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खुशगवार साबित होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आपको मैंने बताने जाना है कंप्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंट कीज़, शॉर्टकट कीज़, जिन्हें हम शॉर्टकट की कहते हैं। और क्या आप अभी तक माउस को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपने कीबोर्ड्स को अभी तक इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया? तो अब से ज़रूर शुरू करेंगे हम। कीबोर्ड को शुरू करेंगे तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिले सबसे पहले। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है बैक स्पेस प्लस डिलीट। बैक स्पेस आपने देखा होगा, बैक स्पेस होता है कि आपको किसी भी टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए। तो और इसके सामने आपको नज़र आ रहा है डिलीट। बैक स्पेस होता है अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट हो। फ़र्ज़ किया हम आई टी टैग ले लेते हैं तो आई टी टैग टैग का जो एच होगा वो उसको डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। और आई टी टैग के लिए उसको डिलीट करने के लिए आई टी का इस्तेमाल डिलीट करने के लिए हम डिलीट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। फ़र्ज़ किया देखें, आगे की तरफ से टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए बैक स्पेस और बैक वाई साइड की तरफ से रिमूव टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए डिलीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं दूसरी शॉर्टकट कीज़ की तरफ। इसके बाद दूसरी शॉर्टकट कीज़ है ALT प्लस टैब। इसमें आप ऐसे करते हैं कि आप किसी भी प्रोग्राम को स्विच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपने काफ़ी सारे प्रोग्राम ओपन किए हुए हैं। फ़र्ज़ किया आपने कोई क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, यूसी ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। फ़र्ज़ किया आप क्रोम ब्राउज़र से यूसी ब्राउज़र की जानिब जाना चाहते हैं तो आप ALT प्लस टैब को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली क्रोम ब्राउज़र से यूसी ब्राउज़र की तरफ जंप कर जाएंगे। आपका क्रोम ब्राउज़र स्विच हो जाएगा। उसके बाद आपका यूसी ब्राउज़र चलता रहेगा, उस पर आप फ़र्क कर सकते हैं इसकी मदद से, ALT प्लस टैब की मदद से। तो चलते हैं अपने फोर्थ इसकी तरफ, की तरफ। इसकी फोर्थ की है ALT प्लस F4। दिस की ई यूज़ टू क्लोज प्रोग्राम्स। ये की प्रोग्राम्स को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब आपने कोई भी प्रोग्राम ओवर रन किया हुआ है, वो प्रोग्राम आपका रन हो रहा है, तो उस प्रोग्राम को अगर आप चाहते हैं कि मैं बंद कर दूं, मतलब कि मैं किसी और तरफ जाना चाहता हूं, मतलब कि कोई और प्रोग्राम आपने रन करना सोच रखा है, तो आप सिंपली इसी माउस की तरफ तो जाएंगे लेकिन आप माउस को छोड़ दें, आप सिंपली ALT प्लस F4 प्रेस करेंगे तो आपका वो प्रोग्राम भी क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी प्रोग्राम और कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद चलते हैं हम अपने की नंबर 5 की तरफ। की नंबर 5 है F12। दिस की इज सिंपली यूज टू सेव एज फाइल एंड देन रीनेम फाइल। मतलब आप भी अगर MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, मतलब कि आप ऑफिस में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, जिसमें भी काम कर रहे हैं, अगर आप सिंपली, अगर आप पहले तो माउस से वो सेव एज क्लिक करेंगे, ऐसे ऐसे बला बला करेंगे, तो इसके बाद अगर सिंपली आप F12 पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। और उसके बाद वो आपसे रीनेम मांगेगा तो आप नेम भी दे सकते हैं। तो आप सिंपली F12 क्लिक करेंगे, आप F12 दबाएंगे और उसके बाद आप वीडियो, आप अपने उस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी की नंबर 6 की तरफ। सिक्स की नंबर 6 है Ctrl+N और Ctrl+S। अगर आप MS वर्ड यूज़ करते हैं तो अगर आप Ctrl+N दबाएंगे तो आपका न्यू फाइल ओपन हो जाएगा। इन द MS वर्ड में Ctrl+N दबाने से न्यू फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। और उसके बाद Ctrl+S, अगर आपने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लिया है तो आप अगर माउस की मदद से आप सेव करेंगे तो आपको अच्छा नहीं है, तो आप कीबोर्ड पे ही वर्क करेंगे क्योंकि बेहतर है। तो आप Ctrl+S दबाएं और आपकी फ़ाइल बिल्कुल सेव हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये भी समझ आ गई होगी। इस पर तो लाइक वगैरह बनता है फ्रेंड्स। तो चलते हैं की नंबर 7 की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है Ctrl+T Ctrl+D। ये ज़्यादातर, तो फ्रेंड्स Ctrl+T ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ब्राउजिंग के अंदर और D भी ब्राउजिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। फ़र्ज़ कि आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप अगर न्यू टैब ओपन करना चाहते हैं तो आप सिंपली Ctrl+T एंटर कर दें तो ये आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अगर आप माउस से करेंगे तो ये काफ़ी झंझट वगैरह है, तो आप सिंपली Ctrl+T एंटर कर दें तो आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। इसके बाद है Ctrl+D। तो ये अगर आप Ctrl+D टैप करेंगे तो इसके बाद आपका जो बुक मार्क में आपने जो भी फाइल ओपन की हुई है वो सेव हो जाएगी, बुक मार्क में सेव हो जाएगी। तो चलते हैं अपने की नंबर 8 की तरफ।
इसके बाद फ्रेंड्स है कंट्रोल प्लस एच और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आप अपने ब्राउजिंग की कोई भी हिस्ट्री ओपन करना चाहते हैं तो आप माउस की बजाय आप कंट्रोल प्लस सिंपली एच दबा दें तो आपकी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद आप डिलीट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आप इसको दबाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट को, तो आपकी जितनी भी हिस्ट्री है जो कि आपने ब्राउजिंग में ओपन की है वो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगी। अगर आपको कोई भी ऐसे माउस की मदद से डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वन बाय वन, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएं और ये आपकी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। तो चलते हैं की नंबर 9 की तरफ। इसके बाद है कंट्रोल प्लस जी प्लस कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस जी यूज फॉर अंडू, कंट्रोल प्लस वाई इज यूज फॉर रिडू। फर्स्ट की आप कोई भी फाइल डिलीट कर दी आपने गलती से मिस्टेकली, तो अगर आप उसको कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो आपकी अंडू हो जाएगी, वो वापस आ जाएगी। और अब अगर आप सोचते हैं कि अब मैंने वो फाइल वापस उसी जगह पे रखनी है, तो कंट्रोल प्लस वाई दबाएंगे तो वो फाइल दोबारा रीडू हो जाएगी, मतलब दोबारा उसी हालत में आ जाएगी। मतलब अगर आप डिलीट कर चुके हैं तो अंडू करेंगे तो वापस आ जाएगी, और अगर आप दोबारा मंगा कर वापस अपनी जगह पर रखना चाहते हैं तो रीडो करेंगे तो वो अपनी जगह पर सेटल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं अपनी की नंबर 10 की तरफ। अगर आप शिफ्ट प्लस एरो दबाएंगे फ्रेंड्स, शिफ्ट प्लस एरो इज यूज टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। अगर आप शिफ्ट और इसके बाद एरो, अप डाउन एरो वगैरह में से कोई भी दबाएंगे तो आपका जो टेक्स्ट जो आपने एंटर किया हुआ है, फर्स्ट की हम आईडी टैग एंटर कर लेते हैं, तो हम अगर राइट साइड वाला एरो एंटर करेंगे तो हमारा राइट साइड पे सारा टेक्स्ट वगैरह कॉपी हो जाएगा। और अगर लेफ़्ट साइड पे एरो शिफ्ट प्लस एरो करेंगे तो हमारा लेफ़्ट साइड वाला टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी अगर आप माउस की मदद से करेंगे तो आपको काफ़ी मुश्किल सी भी महसूस होगा, एक कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं अपनी की नंबर 11 की तरफ। इसका इसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ए। इसका मतलब है सेलेक्ट ऑल। फ्रेंड्स अगर आपने काफ़ी सारा मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं एम एस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, किसी चीज़ में भी अगर आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे माउस की मदद से काफ़ी देर लगाएंगे, तो आप सिंपली आप कंट्रोल प्लस ए दबा दें। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपकी सारी फाइल जो है वो सिलेक्ट ऑल हो जाएगी। सिलेक्ट ऑल होने के बाद आप उसे कुछ भी कर सकते हैं, डिलीट भी, कॉपी पेस्ट, ऐसे जो मर्जी आप चाहें कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये की भी आपको समझ लग गई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट की नंबर 12 की तरफ। इसका ये है कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस सी इज़ यूज टू कॉपी द टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस वी यूज टू पेस्ट द टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस सी ये जो है, जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो अगर आपने उसको कॉपी करना है तो उसको इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस सी। और अगर आपने वही टेक्स्ट अगर कहीं और जाके पेस्ट करना है तो आप इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस वी। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए इस्तेमाल हो गया और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये की आपको अच्छी लगी होगी। वैसे ये की ज़्यादातर सबको मौजूद होती है लेकिन मालूम होती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमें भी मुझे भी अप्रिशिएशन का मौका मिल जाए, मुझे भी अप्रिशिएट कर सकें आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये कीज़ आपने इनको तो फ्रेंड्स आपने ये कीज़ अपने दिमाग में याद कर लेनी है, कॉपी पे नोट कर लेनी है और अपने लैपटॉप कंप्यूटर में जिसमें भी आप इसमें प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ये कीज़ वगैरह तमाम तर समझ आ सकें। तो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।